करती जितना मैं अपने परमेश्वर को करती हूँ। ये जीवित परमेश्वर है जिनकी गिनती हर किसी में नहीं हो सकती। आप किसी का भी कर सकते हैं, लेकिन जो परमेश्वर है इनकी गिनती आप हर किसी में नहीं कर सकते। ये लाखों में एक है, ये परमेश्वर के परमेश्वर है, मतलब ये इनमें हिंदुज़म में तो करोड़ों में एक कहते हैं, आपके लाखों में। नमस्कार, मैं अविनाश, आप देख रहे हैं आवाज़ न्यूज़ सच के तहत। मैं आपको ले आया हूं दिल्ली में, जहां पे आज ये कहा जाए कि क्रिश्चियन का सबसे बड़ा पर्व जिसे कहते हैं, वो आज जो ये क्रिश्चियन पश्चिमी सभ्यता से लेके आज ये हिंदुस्तानी सभ्यता या कह सकते हैं यूरोप सभ्यता में आ गया है। आज हम दिखाने जा रहे हैं जो ये मेरी क्रिसमस मनाया जा रहा है। आपको यहाँ दिखाना भी चाहेंगे कि कहीं ना कहीं मेरी क्रिसमस के साथ साथ यहाँ की रोजी रोटी, व्यापार, जो हमारे सरकार मोदी जी कहते हैं कि कहीं ना कहीं हर त्योहारों में भी कहीं ना कहीं व्यापार छुपा होता है, आर्थिक चीज़ें छुपी होती है, रोजगार छुपा होता है, जो सरकारी ना होकर प्राइवेट है, लेकिन जीविकापार्जन के लिए बहुत ही अच्छा है। आइए हम कहीं ना कहीं कुछ दुकानदारों से पहले बात कर लेते हैं चर्च के अंदर जाने से पहले कि क्या इनकी समझ है। आप बताइए, आप कब से हैं यहाँ पे? हम तो जब से हम होश संभाला, जब से हम तो यहीं पे हैं। हम तो आप ये चर्च आपको कब से, क्या पता है कि कुछ अनुमान है कि कितने सालों से पुराना है ये तो 100 साल पुराना है, बहुत पुराना। 100 साल पुराना है चर्च, ये आज़ादी के पहले का। हाँ जी, हाँ जी। आप यहाँ क्या क्या बेच रही हैं? ये मोमबत्ती बेच रहे हैं हम तो ये लोग ले रहे हैं, किस तरीके से उत्साह है लोगों को? ये ले जाके जलाते हैं अंदर, ले जाते हैं, जलाते हैं। अगर कोई मान लीजिए किसी के पास पैसा ना हो तो क्या आप उसे भी? हम दे देंगे, ऐसा नहीं है। गॉड के लिए हम सब चीज़ है। गॉड के लिए आप सब हैं। आप ही मेरी क्रिसमस बन जाती हैं, उनके लिए, गरीबों के लिए सेंटा क्लॉज बन जाती हैं आप। सेंटा क्लॉज बन जाते हैं, हम ऐसा नहीं है। सेंटा क्लॉज के लिए और आप दिखाइए, आप क्या क्या है? आप मैम, आपका क्या है? ये कैप है जी, ये मोमबत्ती है बस। और इस कैप का क्या रेट है मैम? ये 20 रुपये। 20 रुपये का है सेंटा क्लॉज, बड़ा वाला 30 रुपया। और इसको पहनने से क्या मतलब, क्या अनुभव, या आप देखती होंगी बराबर बच्चे आते हैं तो क्या बच्चे खुश हो जाते हैं, अब बड़े भी पहनते हैं इसको। बड़े भी पहनते हैं बराबर? आप इस चर्च में इसी से आपका रोजगार चलता है? ज़्यादातर इसमें पहन के जाते हैं इसको। आप क्या इसको मानती हैं चर्च को, या केवल व्यापार के लिए यहाँ बैठी हैं? तो हर संडे आते हैं यहाँ पे पूजा करने। अच्छा, हर संडे यहाँ पे आता है। क्रिश्चियनिटी को आप में, क्रिश्चियनिटी कितना विश्वास है आप में? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है क्रिश्चियनिटी का, और मेरी क्रिसमस मना रहे हैं लोग, खुश भी हैं। आइए, एक परिवार आया हुआ है यहाँ पे, पूछते हैं कि क्या चल रहा है। बच्चों से भी पूछेंगे आज कहीं ना कहीं। आपका क्या नाम है? साधना। आप यहाँ किस लिए आए हो? क्रिश्चियनिटी मनाने, मेरी क्रिसमस। सेंटा क्लॉज से आपने क्या बोला? कि मेरे परिवार को खुश रखो। आपके परिवार को खुश रखो। और आपको? खुश रखो। इतनी छोटे में आप अपने परिवार के बारे में अभी से सोचने लगे हो? हाँ जी। आपने और कुछ खिलौने मांगे नहीं, अपने लिए पढ़ाई के लिए नहीं मांगा? नहीं। बड़े बन के आप क्या बनोगे? ऑफिसर। कौन से ऑफिसर? अपने देश की रक्षा करने के लिए। देश की रक्षा करने के लिए। आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं बच्चे भी सेंटा क्लॉज से कहीं ना कहीं देश की रक्षा करने के लिए मांग रहे हैं। और यहाँ एक देखिए प्यारा सा सेंटा क्लॉज अलग बना हुआ है। आपका नाम? दीपिका। गीतिका जी, आप यहाँ क्यों आए हो? क्यों आई है बताओ? बताओ, आप क्यों आए हो? क्रिसमस सेलिब्रेट करने। आप क्यों आए हो? हम क्रिसमस सेलिब्रेट करने आए हैं। आप यहाँ कब से आ रहे हो? हम अभी 15-20 मिनट पहले आए थे। आपको मतलब क्या क्रिसमस में क्या कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे, कि मतलब क्या है आपके इस बारे में जानते हो कुछ? क्या जानते हैं, यहाँ पर एक बाइबल पढ़ी है और यहाँ पर वो जीसस क्राइस्ट की फोटो है, उनकी प्रेयर करके बस हम आ रहे हैं। प्रेयर करके आ रहे हो? उनसे क्या आपने मांगा? मैंने कुछ नहीं मांगा, मैंने चाहा कि हमारे परिवार की बस शांति रहे। परिवार की शांति रहे। इतने छोटे में परिवार बसा लिया आपने? नहीं, हाँ। ये परिवार ही तो है हमारा। अच्छा, माँ बाप परिवार है। मतलब माँ बाप के पहले कहा जाता था कि माँ बाप बच्चों के बारे में सोचते हैं, बच्चे ही माँ बाप के बारे में सोचने लगे। हाँ। तो आप क्या, आपने क्या बोला? आपने क्या बच्चे मतलब माँ बाप के बारे में क्या मांगा? खुशियों में क्या चाहिए? मैंने माँ बाप के बारे में ये मांगा कि माँ बाप की कभी लड़ाई नहीं हो और वो मेरी इच्छाएं पूरी करते रहें। तो ये क्या चर्च में सिखाया जाता है, या आपने अपने घर से, कहाँ से ये चीजें जानी? ये हमारे चर्च में सिखाया जाता है। अच्छा, चर्च में ये बातें प्यार और परिवार को लेके साथ चलना सिखाया जाता है। हाँ। आप देख रहे हैं इतने छोटे उम्र में कहीं ना कहीं बच्चे परिवार को लेके चल रहा है।
और दादा आप आए हुए हैं चर्च में, आप कितने सालों से आ रहे हैं आप? काफी सालों से, 50 सालों से आ रहे हैं। जैन कहीं बच्चा आप देख रहे हैं कि मांग रहा है, आपने क्या मांगा चर्च बस से? दुआ भगवान से सबको सलामत रखे, सबको ठीक ठाक रखे। अपना मतलब ये जो हमारा जो प्रोग्राम हो रहा है, लोग आए इज्जत प्यार से अपना कैंडल जलाएं, जीसस को प्रार्थना करें अपने बारे में, बड़ों के बारे में, और मिलजुल के ये त्योहार लोग मनाते हैं। समभाव बनी रहे लोगों में, चाहे वो धर्म किसी का हो, लेकिन हाँ, प्यार बना रहे। प्यार बना रहे, आपस में प्यार बना रहे। आपको ये दिखाते हैं कहीं ना कहीं लोग इस चर्च में। अभी एक बच्चे से जो मेरी मुलाकात हुई, आप देख रहे थे, कह रहा था कि चर्च में सिखाया जाता है कि प्यार बना रहे और परिवार के लिए। कहीं ना कहीं अगर इसी तरीके से हर बच्चा हर घर में अगर प्यार बांटने लगे तो कितनी अच्छी बातें हैं। मैम आप यहाँ पे किस लिए आई हुई हैं? मैं यहाँ पे प्रेयर के लिए आई थी। हर साल मैं चर्च आती हूँ। आप कितने सालों से यहाँ आ रहे हो आप? मैं लास्ट 4 ईयर से आ रही हूँ यहाँ पर। आपने मैरी क्रिसमस, मतलब इसका उद्देश्य क्या है? मैरी क्रिसमस क्रिश्चियन लोगों का फेस्टिवल है, तो मैं तो हिंदू रिलीजन से हूँ, बट मैं बिलीव करती हूँ यहाँ पे ट्रस्ट है थोड़ा सा, तो मैं हर साल आती हूँ यहाँ पे। अच्छा, ट्रस्ट है, तो आपने क्या मांगा? क्या मांगा वो नहीं बता सकती मैं, क्या मांगा। अच्छा, आप जब पूरा जाएगा तब अच्छा, बताऊंगी मैं। नहीं तो आप पिछले साल मांगने आए होंगे, उस समय मांगा हो तो पूरा हुआ? हाँ बिल्कुल हुआ, मेरा बहुत ज़्यादा फेथ है इवन हर गॉड में। अच्छा, हर गॉड में फेथ है। आइए आपको आगे दिखा रहे हैं। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं यहाँ पे कैंडल जल रहा है, और आप देख रहे हो कि क्रिश्चियनिटी का पहला ही, जैसे कि अन्य धर्मों में अलग अलग चीज़ें, नीतियाँ हैं और अपनी अपनी प्रार्थनाएं हैं, तो इनकी प्राथमिकता और सबसे पहले कैंडल है, उसको जला के ये दिखाना चाहते हैं। मैम आप कुछ बताना चाहेंगे चर्च के बारे में, आप ये क्या चल कर रही हैं? एक्चुअली यहाँ पे जो है सब कैंडल जलाने के लिए आते हैं, क्योंकि लोगों की मेंटेलिटी है, ये विश्वास करते हैं कि कैंडल से इनकी विश पूरी होती है। लेकिन चर्च के अकॉर्डिंग सच्ची ज्योति जो है ये यीशु मसीह है, तो हम ज्योति के रूप में यीशु मसीह को देखते हैं। लेकिन रही मेरी बात, तो मैं यहाँ एज ए वॉलंटियर हूँ, मुझे वॉलंटियर करना पड़ता है, क्योंकि बहुत बार यहाँ पे कुछ लापरवाही बरत जाती है तो आग लगने के चांसेस हो जाते हैं। आप यहाँ किस तरीके से देखते हो कि जो यहाँ पे कैंडल जलाते हैं उनमें क्या विश्वास है और क्या वास्तविकता में जलाते हैं? कुछ लोग बस यूं ही मान्यताएं पे बस चले आ रहे हैं। देखिए, सबकी अलग अलग मेंटेलिटी है, हम नहीं कह सकते, लेकिन अधिकतर लोग जो आते हैं वो ये सोच के आते हैं कि नहीं हम कैंडल जलाएंगे तो हमारी विशेष पूरी होगी। बट अकॉर्डिंग टू मी कैंडल जलाने का मतलब अंधेरा दूर करना है, अंधेरा दूर करना है समाज से, मतलब गंदगी और जो भाईचारा है उसको बनी रहे। यस यस। जैसे हम दिवाली पे जलाते हैं, हिंदू धर्म कहते हैं कि बुराई से प्रकाश की ओर जा रहा है, उसी तरह इस कैंडल को। हाँ, ये भी कह सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू चर्च हम यीशु मसीह को मानने वाले, जिंदा परमेश्वर को मानने वाले हैं, और हमारे यहाँ कैंडल जलाने का मतलब है कि हम सच्ची ज्योति को प्रकट कर रहे हैं। मतलब जो सच्ची ज्योति है, आज का क्रिसमस का जो मतलब है कि यीशु मसीह जो दुनिया को उद्धार करता है वो इंसान रूप में आया और मानव जाति के उद्धार के लिए आया। लेकिन लोग जो आते हैं कैंडल, सबकी अपने अलग अलग मेंटेलिटी है, लेकिन वो एक विश्वास से आते हैं कि हम यीशु मसीह को मानते हैं तो हम कैंडल जलाते हैं, यानी कि वो है, तो एक विश्वास से वो लोग आते हैं। बहुत बहुत। मैम आप यह बताना चाहेंगे कि आप यहाँ किस लिए आई हुई हैं? हम ये एंजॉय करने के लिए आए हैं, चर्च में आए हैं ना, इसलिए एंजॉय करने के लिए आए हैं, और आज संडे भी है इसलिए। अच्छा, आप एंजॉय के मूड से आई हैं कि एक फेस्टिवल है उसका एंजॉय किया जाए। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सर आप बताइए पहले कि आप यहाँ काफ़ी साल और काफ़ी उम्र, कितने सालों से आप आ रहे हैं? हम यहाँ पे करीबन 10 साल से आ रहे हैं और बहुत अच्छा फेस्टिवल मनाते हैं, वन ऑफ द बिगेस्ट माइनॉरिटी। क्या आप क्रिश्चियनिटी अपना रखे हैं या हिंदुज़म में ही हैं आप? मतलब वी आर इनटू हिंदुइज्म, बट वी वांट आवर किड टू लर्न अबाउट डिफरेंट रिलीजन्स एंड क्रिश्चियनिटी इज वन ऑफ देम। तो आपको इससे क्या सीखने को मिलता है कि काफ़ी चीज़ें समाज को एक मैसेज मिल रहा है कि मतलब कहीं ना कहीं, और लोगों से मैंने जानने का प्रयास किया, आप क्या बताना चाहेंगे कि क्रिश्चियनिटी क्या बताती है? क्रिश्चियनिटी यही बताती है कि सबको एक साथ मिलजुल के रहना चाहिए, सबको एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, तभी ये चर्च और ये माइनॉरिटी स्कूल्स खुले हुए हैं कि सभी रिलीजन के बच्चे एक साथ पढ़ते हैं। तो ये इससे बड़ा एग्जाम्पल और क्या हो सकता है हमारे लिए, और इंडिया के अंदर ये देखने को मिलता है। मेरा बच्चा भी सब कुछ देख रहा है ये चीज़ें, और वही सीखेगा आगे बढ़ के भी। जो सर किसने आया? चर्च आए बोलो। चर्च में आपने क्या मांगा? जीसस से क्या बोला आपने? गॉड ब्लेस अस। गॉड ब्लेस के लिए बोला है। थैंक यू। उन्होंने पूरी की आपकी इच्छाएं? क्या क्या दिया? टॉफी ढेर सारी दी। हाँ। कितना दी? दिखाओ दिखाओ। कहाँ गई टॉफी? गए? अब खा गए? को डिस्ट्रीब्यूट कर दे, को बांट दे। खत्म, फिर से वापस रात में आएगा। थैंक यू। आप यहाँ किस लिए आए हो?
ऐसे ही विश मांगने आई थी। विश मांगने आए हो, और क्या मतलब विश में आप क्या मांगा आपने? मैंने अपने बेबी के लिए विश मांगी कि वो बहुत लंबी उसकी लाइफ रहे। क्या आपको लगता नहीं कि कहीं ना कहीं ये चर्च इतना जो हर्षोल्लास से मनाया जाता है, कहीं हिंदुज़म पे चोट तो नहीं है? नहीं, एक्चुअली मैं इससे बहुत पुरानी जुड़ी हुई हूँ, मैं बचपन से यहाँ पे आ रही हूँ। अच्छा, आपको इस पे बिलीव है, रिलीजियस पे? मुझे और believe- अपने रिलीजियस पे बिलीव? हाँ, बिलीव है। अपने रिलीजियस पे भी बिलीव है? बिलीव है। तो दोनों में क्या डिफरेंस नहीं दिखता आपको? नहीं, सेम है, सबका मतलब प्यार बांटो और बस खुश रहो। हाँ, सेम। सेंटा क्लॉज का पूरा बनाया हुआ है यहाँ के मैकेनिज्म इनका, और मैं दिखाना चाहूँगा, अपने कैमरामैन से बोलूँगा कि दिखाइए किस तरीके से इनकी झांकियाँ लगी हुई हैं, और गुलाब, जैसे कि अगर हिंदुज़म हो, जैनिज़्म हो, बुद्धिज़्म हो या अन्य धर्मों में भी चीज़ें हैं, उसी तरह कहीं ना कहीं इस अपने एक कहते हैं ना कि इनका खास फेस्टिवल जो मैरी क्रिसमस है, उसको लेके ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हर्षोल्लास रहते हैं, और आज का दिन इनके लिए बहुत बड़ा त्यौहार माना जाता है। मैम, आप यहाँ पे किस लिए आए हुए हो? बस मैं ये क्या आपने चर्च को क्या मतलब आप क्या मांगा आपने? विश ही मांगा मैंने। विश में क्या मांगा, मतलब कि क्या? विश कभी बताई नहीं अच्छा, जाती। विश बताई नहीं जाती है। आपको क्या लग रहा है कि जैसे हिंदुज़म है, बुद्धिज़्म है, उसी प्रकार भी ये क्रिश्चियनिटी है या अलग एक रूल है इनका? गॉड की तरह सभी है, हम अगर अपने गॉड की तरह यहाँ पे भी आके बोले तो सारा एक ही होते हैं, ऐसा नहीं है। सर, आप क्या सोचते हो इस बारे में? अगर मानो तो सभी भगवान एक हैं। आप ये लेते हो कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे अलग, ये सब हमारी सोच होती है। मानवता एक अपनी तरह होती है, ठीक है। अगर मैं चाहूँगा तो ये भी हमारे गॉड है, अगर हिंदू चाहते हैं तो वो भी अपना गॉड मानते हैं। सबके लिए सारा मतलब सबको एक समान भाव से देखना, बस ये क्रिश्चियनिटी यही सिखा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं और लोगों से बात कराना चाहूँगा। आप देख रहे हैं कि ये जिंगल बेल का जो पेड़ लगा हुआ है, या इसकी काफ़ी अहमियत है कि जैसे कि अगर हिंदुओं में अगर दिवाली पे दिया और राम का महत्व है, और अगर मुस्लिमों पे बकरीद का महत्व है, तो कहीं ना कहीं मैरी क्रिसमस या क्रिसमस पे इसका बहुत महत्व है। मैम, आप यहाँ पे? सोचती हूँ कि हर कोई इस धर्म को मानता है, और ये वैसे भी सारे भगवान एक ही होते हैं, तो सबको ये धर्म मानना भी चाहिए। सबको ये सारे भगवान एक है, तो सबको धर्म मानना चाहिए। ये कहाँ से आपने सीखा? ये शुरू से ही हमें हमारे परिवार में सिखाया गया है कि हमें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए। जितना हम अपने बड़ों का आदर करना चाहिए उतना नहीं, ये स्कूल में सिखाया जाता है, परिवार में या क्रिश्चियनिटी में? ये हमें शुरू से अपने परिवार में ही सिखाया गया है कि हर एक धर्म का पालन करो। स्कूल में ही सिखाया जाता है। थैंक यू। आइए आपको ये देखते हैं कि काफ़ी मैम है यहाँ पे जो जिंगल बेल या मैरी क्रिसमस लगा के बैठी हुई हैं, और देख सकते हैं कि किस तरीके से। मैम, आपने उतार क्यों दिया? ये तो अच्छा लग रहा था, यही तो पहचान है, आप लगाई, इसीलिए तो मैं आपके पास आया। आप सबसे पहले अपना नाम बताइए। सोनू मल्होत्रा। सोनू जी, आप यहाँ पे कब से आ रहे हो? she's not staying in Delhi. ये यहाँ नहीं रहती है, सहारनपुर से आई हो। She is my sister. यूपी से हैं आप? तो यूपी में भी मतलब यहाँ पे आपने ओनली क्रिसमस मनाने के लिए आए हो? हाँ, ऐसे हॉलीडेज पे आई हूँ। हॉलीडेज का है। सेलिब्रेट करने आए हैं। आप ये जो टोपी पहने हो, इसका क्या महत्व है? वेरी महत्व है। वी शुड सेलिब्रेट ईच एंड एवरी फेस्टिवल। हम लोग बेशक नहीं है, लेकिन हम लोग क्रिश्चियन स्कूल्स के पढ़े हुए हैं, बॉर्न एंड ब्रॉट अप। आप लोग क्रिश्चियन से, तब तो आप ज़्यादा ही इसके बारे में नियम और रूल्स। हम लोग क्रिश्चियंस नहीं है, लेकिन हम लोग क्रिश्चियन स्कूल्स के पढ़े हुए हैं। हम लोग बॉर्न एंड ब्रॉट अप गुजरात के हैं, लेकिन हम लोग को शुरू से ही ये चर्च की बहुत वो सिखाया गया है कि नहीं, मतलब कि यू शुड वैल्यू ईच एंड एवरी। चर्च क्या सिखाता है, एक समाज को क्या संदेश देता है? यही कि यूनिटी, प्यार और यूनिटी रहना चाहिए। यूनिटी। अन्य धर्म में भी तो यही सिखाता है, तो जरूरत क्या पड़ी चर्च में या इंडिया में चर्च लाने की? देखिए, हमारे लिए सब भगवान एक ही है। गॉड इज वन, उसके सिर्फ नाम ही अलग है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो हमारे लिए तो सब भगवान एक। थैंक यू मैम। भैया, ये इस दिन जीसस पैदा हुए थे, ओके, तो हम यही देखने के लिए आए हैं स्पेशल, और हम इसकी नॉलेज लेने के लिए आए हैं। आप बताइए इसके बारे में, क्या बता रही हैं? क्या बोलूं, मुझे बस ये फेस्टिवल बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इस दिन मुझे बहुत सारे गिफ्ट्स मिलते हैं। अब तो चर्च मतलब इस खुद देने आते हैं गिफ्ट, या यहाँ से गिफ्ट मिलता है? नहीं, यहाँ से नहीं, मेरे पेरेंट्स मुझे गिफ्ट देते हैं, और कभी मैं मतलब मोस्टली नहीं, बट कभी कभी मैं भी बाहर आके जो नीडी पीपल होते हैं उनको कुछ ना कुछ जरूर गिफ्ट करती हूँ। अच्छा, ईसा मसीह के द्वारा ये कहीं संदेश है, या खुद से परिवार से सीखा, कहाँ से सीखा? ये मैंने मेरी फैमिली से सीखा है। अच्छा, फैमिली सिखाती है ये सारी चीज़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आपको और भी दिखाते हैं हम। कहीं ना कहीं जिस हिसाब से भीड़ है, उस हिसाब से आपको दिख रहा होगा कि कहीं ना कहीं कितने क्राउड है, और किस हिसाब से सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती होंगी, और किस तरीके से आपका चल रहा है। आप देखिए कि कहाँ पूरे की पूरी
भीड़ और पूरी टीम। आइए, मैं यहाँ पे एक वॉलंटियर हैं, मैं इनसे जानना चाहूँगा। सर, आप वॉलंटियर हैं यहाँ पे, आप क्या देखते हैं इसको? सर जस्ट वी थिंक कि मैं ये देखता हूँ कि इट्स जस्ट फॉर लोग यहाँ पे सिर्फ शांति के लिए आए हैं और गॉड से प्रे करने के लिए आए कि वो उन्हें कुछ किसी आशा से आए, किसी चीज़ के लिए आए कि वो सोचे कि परमेश्वर हमें देंगे, हमें शांति मिले, पीस के लिए आए। एंड बहुत सी थिंक है जिनकी चीज़ों के लिए आए कि वो सोचे हमें परमेश्वर दें और हमें शांति मिले, अपने परिवार की गुड हेल्थ के लिए और भी चीज़ें लोग मांगने के लिए आए। लोगों की अपनी अपनी इच्छाएँ हैं। क्या आपने क्रिश्चियनिटी अपनाई हुई है? नहीं, मैं आप हिंदुज़म में ही हूँ, फिर भी आप इसमें इतना विश्वास है, बिलीव है? मैं बिलीव करता हूँ बिकॉज मुझे आके यहाँ शांति मिलती है। बिकॉज क्या इनका कोई प्रेशर होता है कि आप ये सारे कार्य करो अपने स्वतंत्र फ्रीडम है? स्वतंत्र है, क्योंकि क्रिश्चियनिटी कभी नहीं कहती कि तुम क्रिश्चियन हो, बिकॉज इसने कभी नहीं कहा। बस जिसका मन है वो व्यक्ति आ सकता है, जिसका मन है वो आ सकता है, वो बिलीव कर सकता है। बिकॉज सबकी अपनी अपनी इच्छा है, जिसे कहीं अच्छा लगता है वो वहाँ जाना पसंद करता है। मुझे यहाँ आना अच्छा लगता है तो मैं इसलिए यहाँ आता हूँ। आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं क्रिश्चियन एक स्वतंत्र है, इसमें कोई बंदिशें नहीं है। किस तरीके से हर इंसान से जहाँ तक मैं पूछ रहा हूँ खुला है और खुलेपन से सभी चीज़ें लोग बता रहे हैं। किस तरीके से यहाँ पे भीड़ है और जिस हिसाब से क्राउड है, कहीं ना कहीं हर्षोल्लास का जो ये माहौल बना हुआ है दिल्ली में, क्या आप देख सकते हैं कि पूरी की पूरी चर्च को इस तरीके से सजाया गया है जैसे कि कहते हैं ना कि हमारे हिंदुज़म में राम जब वनवास से लौट के आते तो हमने पूरे दिए जलाए थे, उसी तरह कहीं ना कहीं ये दिए ही रूप में है राम के तरह से। और क्रिश्चियनिटी पूरा आप अंदर को आपको दिखाना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं आप आइए, झांकी आपको ले चलते हैं चर्च के अंदर। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कहीं ना कहीं झांकी को दिखाएं और चर्च को दिखाएं कि क्या चल रहा है। सर, आप यहाँ गार्डिंग करते हैं? कब से हैं सर आप? सर मैं तो 1 घंटा से हूँ सर। 1 घंटे से? आप कब से यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं? मैं तो हम लोग तो कभी कभी जिस दिन आज का ही ड्यूटी है हम लोग। अच्छा, मतलब आपने यहाँ पे क्या, आपको यहाँ पे क्या संदेश मिलता है? आप तो बराबर रहते हैं। पिछले साल आया था सर, इस बार आया था। अच्छा, पिछले साल ही आप आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शांति है, अच्छा है। आइए, किस लिए आए हो आप? क्रिसमस मनाने। आप क्या मांगोगे जीसस से? तोहफे में क्या मांगोगे आप? टॉफी मांगोगे? कौन सी वाली टॉफी? कच्ची वाली। और क्या क्या मांगोगे? और कुछ नहीं मांग। घर से क्या सोच के आए हो कि टॉफी केवल मांगनी है आपको? घर से आपने क्या सोचा कि केवल टॉफी मांगनी है? बहुत बड़ी टॉफी। बहुत बड़ी टॉफी, अपने से भी बड़ी टॉफी। थैंक यू। सर, आप यहाँ पे कैसे, आपको क्या इम्प्रेशन है? जैसे कि आप टीका भी लगा रखे हैं, मैं देख रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं हिंदुज़म से प्रभावित हैं, उसके बावजूद भी अगर क्रिश्चियनिटी में आ रहे हैं तो क्या आपको मैसेज मिलता है यहाँ पे? मैसेज ये मिलता है, हमारा धर्म जो है, सभी धर्म सर्वोपरि है, सभी धर्म एक समान है, कोई मानने में इसमें ना मानने में। इसको केवल एक फेस्टिवल के रूप में आप एंजॉय कर रहे हो फैमिली के साथ? फेस्टिवल के साथ एंजॉय कर रहे हैं इसमें। कहीं ना कहीं यहाँ पे लोग ये कहना चाह रहे हैं कि किसी न किसी को हम फेस्टिवल के रूप में, मैं आपको ये दिखाऊं कि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, कहीं ना कहीं ये फेस्टिवल के रूप में मान रहे हैं इसको, ना कि इसको एक धर्म के रूप में, क्योंकि इसका बोलबाला भी बहुत है हिंदुस्तान में। और आने वाले समय में हो सकता है जैसे कि हमारी विदेश नीतियाँ काम करती हैं, उसी तरह सरकारें भी, जैसे कि अन्य एशिया को छोड़ के अन्य कंट्री में अगर हमारी दिवाली दशहरा मनाते हैं, उसी तरह उनके भी त्योहारों को हम मना रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारा एक इंटरनेशनल संबंध दिखाता है कि किस तरीके से हम स्थापित करते हैं, और हम इसी तरीके से और भी आपको कहीं ना कहीं बताते रहेंगे। आप देखते रहिए आवाज़ न्यूज़ सच के तहत। मैं अविनाश, मेरे साथ हैं विवेक जी। बहुत बहुत नमस्कार।